स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर को। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर हमने स्क्लेरेनकाइमा को पढ़ते टाइम हमने बात की थी कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है, एक स्क्लेरिड्स और दूसरा स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर में उस टिश्यू को रखा गया जिसमें सिरे नुकीले हों, और यदि दो सिरे नुकीले नहीं हैं तो हमने उसको स्क्लेरिड्स में रखा था, जिसकी चर्चा हमने कल कर ली कि उसको 5 प्रकारों में सिर्च के द्वारा बांटा गया है। और आज हम देखने जा रहे हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर को। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है लिब्रिफॉर्म फाइबर, लिब्रिफॉर्म फाइबर, और दूसरा होता है फाइबर ट्रेकिएड्स। फाइबर ट्रेकिएड्स, लिब्रिफॉर्म फाइबर और फाइबर ट्रेकिएड्स दोनों ही फाइबर हैं, यानी दोनों के सिरे नुकीले मिलेंगे, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। अंतर क्या कि यदि ये लंबे अधिक मिलेंगे और फाइबर ट्रेकिएड्स की लंबाई कम मिलती है, यानी कि वो कम लंबे होते हैं। मिलेंगे दोनों ही ऐसे जिनके सिरे नुकीले हों। दूसरा, इनकी जो ल्यूमेन होती है वो छोटी मिलेगी, और जो फाइबर ट्रेकिएड्स है इनकी ल्यूमेन अधिक मिलती है, बड़ी मिलती है, ज़्यादा मिलती है। ये लिब्रिफॉर्म फाइबर है, देखने से आपको आइडिया लग जाएगा, और ये इसकी ल्यूमन है। ये फाइबर ट्रेकिएड्स है और ये इसकी ल्यूमन है। हम देख रहे हैं कि साइज में अंतर है और ल्यूमन में अंतर है। तीसरा अंतर होता है पिट्स का, कि पिट कैसे मिलेंगे। जो लिब्रिफॉर्म फाइबर हैं उनमें सिंपल पिट मिलते हैं, और जो फाइबर ट्रेकिएड्स हैं इनमें कैसे मिलते हैं, बॉर्डर्ड पिट मिलते हैं। बॉर्डर्ड पिट मिलते हैं। अब ये कहाँ मिलते हैं और फाइबर ट्रेकिएड्स कहाँ मिलते हैं, ये ध्यान रखने की बात है कि फाइबर ट्रेकिएड्स केवल जाइलम में मिलेंगे। फाइबर ट्रेकिएड्स केवल जाइलम में मिलेंगे। और लिब्रिफॉर्म फाइबर की हम बात करें, ये कहाँ मिलेंगे, ये जाइलम में भी मिलेंगे, ये फ्लोएम में भी मिलेंगे, ये पेरीसाइकल में भी मिलेंगे, और ये अन्य जगह पे मिल सकते हैं, जैसे कि हाइपोडर्मिस। यदि किसी भी प्लांट की कोई स्क्लेरेनकाइमेटस है तो वहाँ पर भी लिब्रिफॉर्म फाइबर मिल सकते हैं। हमने ये बात कर ली कि जो फाइबर हैं वो साइज़ और शेप के आधार पर उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। यदि हम फाइबर या तंतु की बात करें तो तंतु वो हैं जिनको बुना जा सकता है, क्योंकि लंबी कोशिकाएं होती हैं तो उनको बुन सकते हैं। तो हमारे ध्यान में कपास भी आता है, या अन्य विभिन्न प्रकार के फाइबर जिनका हम सामान्य जीवन में यूज़ लेते हैं, मूंज, सन, इस प्रकार उन सभी की तरफ हमारा ध्यान जाता है। लेकिन जो बोटेनिकल रूप से ट्रू फाइबर, वास्तविक तंतु वही हैं जो स्क्लेरेनकाइमेटस हैं, मतलब जिनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन पाया जाए। क्या मिले, लिग्निन मिलेगा, तभी वो ट्रू फाइबर हैं। और यदि लिग्निन नहीं मिल रहा है और वो किसी कोशिका के नहीं बने हुए हैं, ऐसे ही किसी सेलुलोज या केवल किसी पदार्थ की अतिवर्दियों के रूप में है, तो उसे हम ट्रू फाइबर नहीं कहेंगे। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि जितने भी फाइबर प्लांट्स में मिलते हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है और वो कौन कौन से हैं। प्लांट में जो फाइबर मिलते हैं उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। सरफेस फाइबर, वे फाइबर जो कहाँ मिले,
पादप अंग की सतह पर मिले, पादप अंग की सतह पर मिलते हों, सरफेस पर मिलते हों, ऐसे फाइबर क्या कहलाएंगे? सरफेस फाइबर। दूसरे जाइलरी फाइबर, वे फाइबर जो पादप के जाइलम से हमें प्राप्त होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जाइलरी फाइबर। और तीसरे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं बास्ट फाइबर, जो मेनली फ्लोएम से प्राप्त होते हैं, मेनली फ्लोएम से प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? बास्ट फाइबर, फ्लोएम पेरीसाइकिलिन से। सरफेस रेस जो फाइबर है उनकी हम बात करें तो कुछ ऐसे हैं जो बीज की सतह पर मिल रहे हैं। एग्जाम्पल आपको अच्छे से ध्यान ही होगा, कपास। कपास क्या है? कपास बीज की सतह से प्राप्त होने वाला फाइबर है। यदि हम कपास का रासायनिक विश्लेषण करते हैं तो हमें पता लगता है कि कपास किसी भी कोशिका का बना हुआ नहीं है, तो यह ट्रू फाइबर नहीं होता है, यह एक फॉल्स फाइबर है, क्योंकि कोशिका का नहीं बना हुआ, और ऐसी कोशिका का नहीं बना हुआ जो लिग्निफाइड हो। तो ये कपास बना हुआ किसका है? कपास केवल सेल्यूलोज के रेशे हैं। बीज की सतह पर लगातार सेल्यूलोज के रेशों की वृद्धि होती चली गई और उससे हमें जो फाइबर प्राप्त हुए वो क्या है? कपास है। हम सतह से प्राप्त होने वाले अन्य फाइबर की बात करें तो हम देखेंगे दूसरा है कोइर, यानी कि नारियल की जटा। नारियल की मध्य फल भित्ति, हम जो नारियल, सूखा नारियल यदि बाज़ार से खरीदते हैं तो हमें जो ब्राउन कलर का मिलता है और हम उससे जटा जैसी जो चीज़ें हटाते हैं वह उसकी मध्य फल भित्ति है। उस मध्य फल भित्ति की हम बात करें वह उसे ही कोइर कहते हैं। वो रेशेदार होती है, नहीं होती? वो रेशेदार होती है। और यदि हम उनमें से किसी भी एक रेशे को अलग करके देखेंगे तो हमें वो इस प्रकार के से बने हुए रेशे दिखाई देंगे बहुत सारे, ठीक है। और यदि हम इनका रासायनिक विश्लेषण करते हैं हमें पता लगता है कि वो क्या है? वो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर ही हैं और कुछ नहीं है। तो नारियल जटा सतह से प्राप्त हुए, ये हो गया। दूसरा जाइलम फाइबर, ऐसे फाइबर जो किससे प्राप्त हों? जो पौधे के जाइलम भाग से प्राप्त होते हैं। हमने अभी बात की थी फाइबर ट्रेकिएड्स की। फाइबर ट्रेकिएड्स कौन से होते हैं? जिनकी लंबाई कम हो लेकिन नुकीले सिरे होते हैं, जिनकी ल्यूमन थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलती है, इस प्रकार की संरचना वाले होते हैं। यदि आकृति छोटी होगी तो उनको बुना जा सकता है क्या? नहीं बुना जा सकता। तो जाइलम से प्राप्त होने वाले जो जाइलम फाइबर्स हैं, जो फाइबर ट्रेकिएड्स भी कहा जाता है जिनको, उनको आपस में गूंथ कर बुनना इतना इजी टास्क नहीं होता है। और इसका एक एग्जाम्पल है जो आपने देखा होगा, जो मूंज की जब हम रस्सी बनाते हैं, सेकेरम मुंजा से प्राप्त होता है मूंज, उसके जाइलम से प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे कि उसके अंदर हमें निकले हुए बहुत से कांटेनुमा तीखी संरचनाएं दिखाई देती हैं। वो तीखी संरचना कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है? वो ट्रेकिएड्स फाइबर हैं, फाइबर ट्रेकिएड्स हैं जो किससे मिले हैं? हमें जाइलम से मिलते हैं। तीसरे की हम बात कर रहे हैं, तीसरा है बास्ट फाइबर। इन्हें हम व्यापारिक रेशे कहते हैं, व्यापारिक रेशे। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी लंबाई ज़्यादा है। जितने फाइबर ट्रेकिएड्स कठोर और मजबूत होते हैं उतने मजबूत नहीं होते, थोड़ा लचीलापन होता है। तो ऐसी लंबी संरचनाएं जिनमें लचीलापन हो तो उनको आसानी से बुना जा सकता है। तो इससे हम रस्सियाँ, कपड़े, थैले, इस प्रकार की संरचनाएं बना सकते हैं। तो ये व्यापारिक रेशे हैं। ये किससे प्राप्त होंगे? बास्ट फाइबर कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? फ्लोएम और पेरीसाइकिल से। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर कहते हैं। केवल पेरीसाइकिल से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें हम पेरीवैस्कुलर फाइबर्स भी कहते हैं। ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है
आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप एक्स्ट्रा ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं बास्ट फाइबर का, जैसे जूट। जूट के अलावा और क्या है, पटुआ और सन। ये जो फाइबर हैं वो बास्ट फाइबर हैं। आप लोग जो इकोनॉमिकल बॉटनी का पार्ट पढ़ेंगे, आपकी एक बुक में आर्थिक महत्व के जो पादप हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपके कौन कौन से फाइबर किन किन प्लांट से प्राप्त होते हैं, उनके बॉटनिकल नेम आपको याद करने हैं, फैमिलीज़ कौन सी है और पादप के कौन से भाग से वो प्राप्त हो रहे हैं, ये आपको देखना है। तो आप अभी उस बुक से ये काम आप कीजिए। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि इन तीनों का बॉटनिकल नेम आप याद करेंगे, उनकी फैमिलीज़ के बारे में पता करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जाइलम और फ्लोएम को पढ़ेंगे। थैंक यू।